नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पन कसाना, व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं दो नई पुस्तकों के रिव्यू के साथ। दोस्तों, पहले वॉल्यूम फर्स्ट और फोर्थ का हम रिव्यू कर चुके हैं, और जो स्कूल व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर नरेश दादी सर के द्वारा जो पुस्तकें निकाली गई हैं 4 वॉल्यूम में, 2 का हमने रिव्यू कर लिया है और 2 का रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं। ये पुस्तकें दोस्तों बाजार में उपलब्ध हो चुकी हैं। फर्स्ट में अपन बात करते हैं इंडेक्स की। तो ये इसकी इंडेक्स है, 4 पार्ट में इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाली जो पुस्तक है उसको बांटा गया। तुलनात्मक राजनीतिक उपगम, सेकंड में सरकार है। सरकार में आपको अलग अलग पार्ट में सर ने दिया है, ब्रिटेन का संविधान, फिर ब्रिटेन की व्यवस्थापिका, फिर संसदीय सर्वोच्चता। देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से इस पुस्तक को सेट किया गया है। ये इसका प्रकाशन। अब अपन कंटेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, जो सामान्य परिचय, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। आपने पहले की जो 2 पुस्तकें सर की आई थी वो आप लोगों ने अध्ययन की होंगी, राजनीतिक सिद्धांत वाली, और एक IR की जो पुस्तक थी वो बाज़ार में उपलब्ध हैं और शायद काफ़ी दोस्तों ने उनको पढ़ा है। काफ़ी अच्छे रिव्यू उन पुस्तकों के आए हैं और ये भी दोनों पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अपन बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट है राजनीतिक संस्कृति से संबंधित। फिर जो क्वेश्चन बनते हैं कि सहभागी राजनीतिक संस्कृति कहाँ पाई जाती है, तो उसके क्या उद्देश्य हैं, राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति, अमेरिका में किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, इस प्रकार सारा इसमें आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। राजनीतिक संस्कृति की दृष्टिकोण काफ़ी डिटेल में दी गया कंटेंट है। सरकार, दोस्तों ये आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलता। सरकार से संबंधित टॉपिक सर ने एक अलग से दिया गया है। सरकार किससे कहते हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सरकार से क्या तात्पर्य है। ब्रिटेन का संविधान, फिर तो ये चैप्टर इसमें ही देखने को मिलेगा आपको, ब्रिटेन की। इस प्रकार से संसदीय सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद सर्वोच्च है या संप्रभु है। यदि संसदीय सर्वोच्चता है और संसदीय संप्रभुता है तो दोनों में अंतर क्या है, ये एक इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपको रिटन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ब्रिटेन संविधान के प्रमुख व्याख्याकार, इनको अलग से दिया गया सर के द्वारा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट और काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका, डिवाइड किया है पूरे कंटेंट को सर ने अलग अलग छोटे छोटे चैप्टरों के माध्यम से। जैसे फ्रांस का संविधान अपन देखेंगे, फिर स्विट्जरलैंड का संविधान जो आपके जो स्कूल लेक्चर के सिलेबस में है। फिर देखेंगे अपन ब्रिटेन की दोबारा से कार्यपालिका, फिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। चैप्टर ही अलग बना दिए गए हैं आपको, और किताबों में एक ही चैप्टर के अंतर्गत ये सारे देखने को मिलते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका, फिर उसके बाद आएगा अमेरिका का राष्ट्रपति, चैप्टर अलग है। फ्रांस की कार्यपालिका, फ्रांस के फिर राष्ट्रपति, फ्रांस का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की न्यायपालिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका, फ्रांस की न्यायपालिका, फिर शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। काफ़ी अच्छे से इसको समझाया गया है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश क्राउन में तुलनात्मक रूप से एक नया चैप्टर सर के द्वारा डाला गया है। ये चैप्टर आपको अमूमन किसी किताबों में नहीं मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन प्रधानमंत्री में फिर अंतर किया गया है। चैप्टर ही अलग है आपको। अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन, चैप्टर का नाम है, और इसमें आपको सारी डिटेल इसमें मिलेगी। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सर के द्वारा जो इसमें बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। बाकी आप खुद एक बार इस पुस्तक का अवलोकन करें। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा। मेरे पास ये पुस्तक 2 दिन पहले आ गई थी और मैं इसका अध्ययन कर रहा था।
फिर उसके बाद मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। शानदार कंटेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि आप CV गिना पढ़ते हो या मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक हैं उनको लाके आप अध्ययन करते हो और उनमें आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो सारी जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं उनसे शानदार सर के द्वारा कंटेंट इसमें तैयार किया गया है और एक आसान भाषा में जिसको आप अधिगम कर सको, याद कर सको और इसका आसानी से आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे JC जोहरी या CV गिना की किताबें हैं या OP गावा की किताबें हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए वो काफ़ी मोटी मोटी किताबें आती हैं। हमको भी, मैंने जब अध्ययन किया था तो काफ़ी परेशानी आती थी ना, हम उनको दोबारा से रिवाइज कर पाते थे। तो उनको किताब को लेके तो सारे आ जाते हैं पर पढ़ नहीं का पता कोई। संसदीय शासन व्यवस्था ये एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें सारी पुस्तकों का क्या है कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हो दोस्तों, बहुत शानदार पुस्तक है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। राजनीतिक दल, दबाव समूह, नवीनतम इनसे संबंधित जानकारी, अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति अभी चुनाव हैं, ब्रिटेन के अंतर्गत चुनाव हैं तो लेबर पार्टी और उनके बारे में सारा इसमें डिटेल में दिया गया है। जैसे रिपब्लिक पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के अंतर्गत हैं तो दोनों को क्या क्या नीतियाँ, किस प्रकार से इनकी स्थापना हुई हैं, ये सारा आपको डिटेल में इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये पुस्तक बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी है। एक बार आप स्वयं जाके दुकान पर और कंटेंट का देखें। मैंने काफ़ी इसका कंटेंट देखा है, काफ़ी अच्छा इसका कंटेंट लगा। और जो अगली पुस्तक है वो भारतीय शासन एवं राजनीति, ये बहुत शॉर्ट में लिखी गई पुस्तक है। भारतीय संविधान जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इस पुस्तक में आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में तो संविधान से संबंधित सामान्य जो जानकारी है वो इसमें दी गई है। भारतीय की संविधान समिति, अब अपन देखेंगे भारत की संविधान सभा। तो ये टू द पॉइंट कंटेंट दिया गया है। जो RPSC के क्वेश्चनों की प्रकृति रहती है, संविधान सभा से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने की उनकी प्रकृति। जैसे भारत की संविधान की प्रस्तावना की अपन बात करते हैं तो प्रस्तावना में सारे शब्दों की इसमें व्याख्या की गई है। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है और कानूनी विवाद क्या है। जैसे अभी स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन में बेरुवारी यूनियन विवाद पूछा गया था, उससे पहले केशवानंद भारती विवाद पूछा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो विवाद आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर संविधान की विशेषताएं एक बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट एंड शूट में दी गई हैं। देख सकते हो दोस्तों, पूरे संविधान को टू द पॉइंट बना के सर ने ये कंटेंट इसमें डाला है। मौलिक अधिकार का चैप्टर, मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी विवाद या केस हैं उनको भी इसमें समझाया गया है। मौलिक अधिकार के सब पार्ट जो भी हैं उनको डाला गया। जैसे केशवानंद भारती केस की बात करते हैं अपन, या पूरा इसका केस दिया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या S नागराजन बनाम भारत संघ, या विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, या ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाम नेशनल इंट्रेस्ट ट्रिब्यूनल, इनसे संबंधित, क्योंकि मनु शर्मा बनाम भारत संघ और जितने भी समसामयिक केस हैं वो भी इसमें दिए गए हैं सर के द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो समसामयिक जानकारी है उसका भी आपको इसमें उल्लेख किया गया है। जो कंटेंट वर्तमान में हिंदी मीडियम की किताबों में उपलब्ध नहीं है उसको सर ने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके इनमें डालने की कोशिश की गई है। ये मौलिक अधिकार का काफ़ी शानदार तरीके से इसमें चैप्टर दिया गया है। आप डिटेल में मौलिक अधिकारों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिससे राष्ट्रपति के बारे में अपन बात करते हैं। तो फैक्चुअल आपको केवल ये किताब पढ़नी है, इसके साथ में आप आर्टिकल के लिए वेरेक्ट पढ़ें और उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 11वीं की क्लास की बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस आपको सारा इसमें दिया गया है। और साथ में आप आर्टिकल पढ़ने के लिए जो भारतीय संविधान की वेरेक्ट आती है लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद से, तो वो आप ज़रूर एक बार अध्ययन करके जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वेरेक्ट से उठाए जाते हैं, स्कूल लेक्चरर हो या कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम में। तो कॉलेज लेक्चर वालों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली किताब है। साथ में इंटरव्यू वालों के लिए तो ये किताबें काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी।
क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो इंटरव्यू में बेसिकली क्या है पूछी जाती हैं। अपन बात करें व्यवस्थापिका की, स्थानीय सरकार, जो टेबल्स और वो गाइडों में वो आती हैं, वो आपको मैटर यहाँ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। सर ने जो कॉन्सेप्ट वाले जैसे राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत हैं, ये वो शानदार तरीका से दिया गया चैप्टर है, आपको बेसिकली बेसिक किताब में नहीं मिलता, 12वीं किताब में दिया गया है। दल व्यवस्था, भारत में चुनाव, ये टॉपिक हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आरपीएससी पुटअप करती है। चुनाव व्यवहार, राजनीतिक साझेदारी और भारतीय राजनीति के नवीन विकास, राजनीतिक दल और दबाव समूह लास्ट में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों पुस्तक हैं, इनका मैंने रिव्यू किया है। इस पुस्तक में 156 पेज हैं और इस पुस्तक में 184 पेज हैं। तो दोनों शानदार तरीके से लिखी गई पुस्तकें हैं। दोनों पुस्तकों का आप बाज़ार में जाके एक बार दुकान पे जाके ट्राई करें, और मेरे को काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा और मैं आशा करता हूँ आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, हेल्पफुल रहेंगी आपकी सफलता में। और अगले वीडियो में हम रिव्यू करेंगे देवराज जी गौड़ की जो पुस्तक अभी आई है। ये कंप्लीट गाइड है, छोटी सी गाइड देवराज जी के द्वारा जो लिखी गई है, इसका अपन रिव्यू अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।